हैं वो इस वक्त इजराइल और अमेरिका से खासे नाराज हैं, क्योंकि इजराइल के हमले में सैकड़ों ईरानी मारे गए हैं और परमाणु ठिकानों सहित कई इमारतें भी ध्वस्त हुई हैं। हालांकि ईरान ने जब पलटवार किया तो उसमें इजरायली भी मारे गए। इस बीच ईरान इजराइल जंग में अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमला किया। इन सब को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले शिया समुदाय और ईरानी लोग क्या सोचते हैं, यह जानना दिलचस्प है। मुंबई का भिंडी बाजार मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहां पर काफी संख्या में शिया समुदाय और ईरानी लोग रहते हैं। ईरान के व्यापारी के द्वारा बनवाई गई यहां मशहूर ईरानिया मस्जिद भी है, जहां शिया समुदाय के लोग नमाज और मजलिस के लिए आते हैं। यहां से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है और यहां के लोगों से बातचीत भी की है। इस बातचीत में आपको साफ तौर पर यहां के लोग ईरान के साथ खड़े दिखेंगे और यहां के लोगों का कहना है कि वो पीड़ितों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और जुल्मियों और अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल जो कुछ भी कह रहा है वो सिरे से गलत है। करबला की मिट्टी की कसम, बर्दाश्त नहीं जुल्म और सितम। ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, गुस्से में भिंडी बाजार। ईरानिया मस्जिद से उठी आवाज, ट्रंप तेरी बर्बादी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये है मुंबई का भिंडी बाजार इलाका। यहाँ स्थित है मशहूर मुगल मस्जिद, जिसे ईरानिया मस्जिद भी कहते हैं। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भिंडी बाजार में काफी संख्या में ईरानी रहते हैं। यहाँ की मुगल मस्जिद शिया मुसलमानों की बड़ी इबादत गाह है। यहाँ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी शिया मुस्लिम नमाज और मजलिस के लिए आते हैं। चूँकि आसपास के इलाके में डोंगरी, मोहम्मद अली रोड, इमाम बाड़ा, पाला गली, इन सब जगहों पर शिया मुसलमानों की संख्या काफी है, इसलिए वह नमाज के लिए यहीं आते हैं। जबकि इलाके में सुन्नी मस्जिदों की संख्या काफी ज्यादा है। आज इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिका इसमें कूद चुका है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी कर चुका है। बदले में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान पर हमले के बाद ईरान के लोग काफी नाराज हैं। वो अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर गुनहगार मान रहे हैं। अब आपको इस मस्जिद के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इस मस्जिद की बुनियाद सन 1860 में रखी गई और इसका निर्माण ईरान के व्यापारी हाजी मोहम्मद हुसैन शिराज ने किया था। वे ईरान के शहर शिराज के रहने वाले थे। मस्जिद के निर्माण कार्य में हाजी मोहम्मद हुसैन शिराज के साथ साथ इलाके के शिया मुसलमानों ने भी आर्थिक मदद की थी। मौजूदा समय में हाजी मोहम्मद हुसैन शिराज के वंशज अली आगा नवाजे मुगल मस्जिद के जिम्मेदार लोगों में से एक हैं। इस मस्जिद में 2 बड़ी मीनारें हैं, जबकि इस मस्जिद में गुंबद नहीं है। इसकी खासियत ये भी है कि मस्जिद की मेहराब, जहां मुख्य दरवाजा है, उसकी बुनियाद में करबला की मिट्टी रखी गई है। अंदर के परिसर में बड़ा सा हौज है, जहां नमाज से पहले वजू किया जाता है। उसके अंदर एक बड़ा कमरा है जहां नमाज अता की जाती है और इसी हिस्से में मजलिस का भी आयोजन होता है। करबला की लड़ाई शिया मुसलमानों के लिए सब्र, बर्दाश्त, बलिदान, शहादत की सबसे बड़ी मिसाल है। यही वजह है कि शिया मुसलमानों का यहाँ जियारत के लिए आना जाना लगा रहता है। करबला में सन 680 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और यजीद के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को यजीद ने जान से मार दिया था। इसकी बुनियाद में करबला की मिट्टी रखने के पीछे का मकसद है जुल्मियों और अत्याचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना और पीड़ितों और कमजोरों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाना। भिंडी बाजार में स्थित शिया समुदाय के लोग मानते हैं कि ईरान ने काफी बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बावजूद उसके सब्र की इंतहा ली गई। लेकिन जंग का अंजाम जो भी हो, पीड़ितों के हित में आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। मुंबई से शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो मुंबई के भिंडी बाजार से आपने खास रिपोर्ट देखी और किस तरीके से आपने देखा इस रिपोर्ट में कि जो भिंडी बाजार के रहने वाले शिया समुदाय से जुड़े हुए मुस्लिम लोग हैं वो लगातार जो हैं ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ईरान के ऊपर इस वक्त लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर वो इजराइल और अमेरिका से खासे नाराज भी नजर आ रहे हैं। और उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से शांति की बातें हम लोग करते हैं, इस शांति को भंग करने का काम इजराइल और अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के भिंडी बाजार से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की एक खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आप देखिए। इस मीनार को आप देखकर बिल्कुल भी ना ये सोचें कि ये मीनार ईरान की किसी मस्जिद का है, बल्कि ये मीनार मुंबई के भिंडी बाज़ार इलाके में इमाम बाड़ा की मुग़ल मस्जिद का है, जिसे मस्जिद ईरानिया के नाम से भी जानते हैं और आमतौर पर मुग़ल मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद का और ईरान का या इस इलाके का और ईरान का क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुग़ल मस्जिद का निर्माण हाजी मोहम्मद हुसैन शेराज ने आज से 150 बरस पहले कराया है। उसके साथ साथ जो है आसपास के जो व्यापारी थे उन्होंने कराई है। अब इस मस्जिद के ये बीच का हिस्सा जो देखते हैं और इस मस्जिद की जो बुनियाद, इसे महराब जो कहते हैं, इसकी बुनियाद में करबला की मिट्टी रखी गई है। और करबला की मिट्टी के पीछे का भी जो है एक धार्मिक जो कारण है, जहाँ पे इमाम हुसैन और यजीद का युद्ध हुआ था और इमाम हुसैन के 72 साथियों के साथ वो शहीद हुए, ये लड़ाई थी। और करबला की मिट्टी की जो है यहाँ की बुनियाद में रखी गई है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है हर साल आशूरा के मौके पर जमा होते हैं और उसके अलावा आम दिनों में जो है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। मस्जिद के अंदर के हिस्से में आप ऊपर की तरफ देखिए, जो फ़ारसी ज़बान में जो है लिखा हुआ है। इस मस्जिद की संक्षिप्त में जो है जो है इतिहास लिखा गया है। और आप देखिए कि सामने ईरान के जो लीडर हैं उनकी तस्वीरें हैं, उसके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ इसी तरह से सारे लीडरों की जो है लीडरान की तस्वीरें लगी हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि हाजी मोहम्मद हुसैन शेराज वो ईरान के शहर शेराज के रहने वाले थे। अंदर के हिस्से में आपको चलते हैं, फिर मैं मस्जिद के इतिहास जो है पूरा वो बताता हूँ। चूँकि वो ईरान के शहर शेराज के रहने वाले थे और यहाँ पे आते जाते थे कारोबार के सिलसिले में। और फिर यहाँ के ताजिरों के साथ, व्यापारियों के साथ जब वो मिले तो मिलने के बाद उन्होंने जो है यहाँ पे ये मस्जिद बनवाई। और आपको मैं बता दूं कि ये मस्जिद आम मस्जिद से अलग है। ये मस्जिद ईरान में जो मस्जिदें बनाई जाती हैं उन मस्जिदों के जैसे है। और उसकी वजह ये रही है कि चूँकि हाजी मोहम्मद हुसैन शेराज ईरान के शहर शेराज के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने शेराज में, आप ईरान में देखेंगे तो इसी तरह से मस्जिदें बनाई गई हैं। तो उन्होंने जो है इस तरह से शेराज की जो मस्जिदें हैं उस मस्जिद के जैसे यहाँ की मस्जिद का निर्माण कराया। मकसद यही था कि उस वक्त से लेकर आज तक चूँकि लोग जो है इबादत के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जो शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ आएँ। चूँकि मुंबई का भिंडी बाज़ार, इमाम बाड़ा, ये सारा जो इलाका है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका ईरानी और जो लोग हैं जिनका ईरान आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, वो लोगों का यहाँ उन लोगों के जो है इस बात को उस वक्त जो है ताजिरों की जो व्यापारी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। यही वजह रही है कि उस समय जो है हाजी मोहम्मद शेराज ने जो है इस मस्जिद का निर्माण कराया था। आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि मुंबई के भिंडी बाज़ार और इमाम बाड़ा इलाके में ये मस्जिद है और कितनी खूबसूरत है। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे किस तरह से ईरानी मोज़ैक टाइल्स है और उसके साथ साथ जो ईरानी इंडो ईरान जो कल्चर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आशूरा के मौके पर जहाँ बहुत भीड़ रहती है, लोग यहाँ मजलिस का एहतमाम किया जाता है और आशूरा के मौके पर बड़ी तादाद में लोग देश भर से, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है लोग मुहर्रम की मजलिस के लिए यहाँ आते हैं। आप देखकर इस तरफ अंदाज़ा लगाइए कि इसके मीनार जो है वो जिस तरह से हैं, ये इसी तरह से ईरान में जो है जितने भी मस्जिद हैं वो इसी तरह से बनाई गई हैं। तो इसमें गुंबद आपको नहीं दिखाई देगा बल्कि मीनार दिखाई देगी। और इसी तरह से ईरान की जो मस्जिद हैं, तो उस ईरान में जो होने वाली मस्जिद और इसमें जो है पूरी तरह से समानता है। इसका मस्जिद का जो इतिहास मैंने आपको बताया है
यह इतिहास जो है जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद है, लोग आते भी हैं, नमाज भी पढ़कर जाते हैं, लेकिन मस्जिद और मस्जिद के इतिहास में या इस मस्जिद का और ईरान का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, वो शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम है। मस्जिद के इस हिस्से में नमाज अदा की जाती है और यहीं मजलिस जो है पढ़ी जाती है। यहाँ जो शिया आलिम दीन, जो शिया इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है आते हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आसपास में जो है लोगों की तादाद खासी है, क्योंकि आसपास जो सुन्नी मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शिया मस्जिद सिर्फ इस तरह की एक ही है। यही वजह है कि लोगों की काफ़ी तादाद यहाँ उस दौरान जब आशूरा का मौका होता है या दूसरे और किसी मौके पर जो है लोग बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। आपको मैं अंदर के हिस्से में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अंदर भी जो है इसी तरह से इस जो ये इंडो ईरान जो कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, उसकी जो है एक बहुत बड़ी जीती जागती जो है ये मिसाल है मस्जिद अक्सर के। और इसको हेरिटेज साइट्स का भी दर्जा दिया गया है। दूर दराज से जो है लोग यहाँ आते हैं और मकसद यही है कि जो एक सभ्यता है, जो ईरान और भारत की जो कल्चर है, उस तहज़ीब की जो है निशानदही करती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से नमाज, इस पूरे हिस्से में नमाज और मजलिस का यहाँ इंतज़ाम किया जाता है। इस हिस्से में जो है इस्लामिक स्कॉलर जो होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो यहाँ बैठकर जो है दर्स देते हैं या उपदेश देते हैं। तो आप इसे भी देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से आपको ये नज़ारा जो है सिर्फ मुंबई के इसी इलाके में, पूरे भारत में आप मस्जिद अगर देखेंगे तो इस तर्ज पर कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जो इस तर्ज पर बनाई गई है। और उसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे आशूरा के मौके पर बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से आते हैं और मुहर्रम की मजलिस और उसके साथ साथ जो इबादत और ये सारी नोहा ख़्वानी, ये सब कुछ जो है यहाँ किया जाता है। और इस इलाके में आपको मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे चूँकि जो यहाँ इसका निर्माण करने वाले जो थे हाजी मोहम्मद हुसैन शहराज, उनका संबंध जो है ईरान से था। यही वजह रही है कि वो चाहते थे कि उस वक्त लोग जो है ईरान से यहाँ आने वाले लोग या यहाँ से ईरान जाने वाले लोग, उनके लिए एक ऐसी मस्जिद का निर्माण किया जाए जहाँ वो आसानी से नमाज़ पढ़ सकें या अपनी जो भी धार्मिक गतिविधियाँ हैं उसको वो पूरा कर सकें। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। मुंबई की मुगल मस्जिद ईरानी व्यापारी मोहम्मद हुसैन शहराज ने बनवाई थी। इस इलाके में यहाँ के लोगों का ईरान से अलग रिश्ता है। यहाँ की बुनियाद में करबला की मिट्टी रखी गई है और कई इसके महराब ईरान के शहर शिराज के जैसे हैं। मुगल मस्जिद में मौजूदा लोग शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। ईरान और इजराइल के बीच होने वाली जंग को लेकर वो क्या सोचते हैं, इसी को लेकर मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। मुगल मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं और मुगल मस्जिद मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में मौजूद है। मैं सबसे पहले मुगल मस्जिद का छोटा सा इतिहास आपको बता देता हूं। इतिहास तो बहुत बड़ा है। मुगल मस्जिद की बुनियाद जो है, इस बुनियाद में करबला की मिट्टी रखी गई है और ये मस्जिद जो है जो मोहम्मद हुसैन शहराज थे, उन्होंने और भी बहुत सारे व्यापारियों के साथ बनवाई थी। और उसकी वजह ये रही है कि आप इस मस्जिद में सिर्फ 2 गुंबद देखेंगे। आम मस्जिदों के जैसे ये मस्जिद नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहराज में जो मस्जिदें बनाई गई हैं, मसाजिद, वो इसी तरह से हैं और उसी की छाप जो है, उसी की कॉपी मतलब कहा जाएगा, यहाँ की मस्जिद है। और हर साल जो है आशूरा के मौके पे, आम दिनों में भी तो रहती है, आशूरा के मौके पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ दुनिया भर से इकट्ठा होते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है, जो वाद विवाद और जो जंग चल रही है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो मजलूम के साथ हैं। मजलूम का साथ हमेशा दिया गया है। ये करबला से हम लोगों ने सीखा गया है और ईरान जो है मजलूम का साथ दे रहा है, जो वहाँ मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है। एक भी शिया नहीं है, वहाँ शिया की हुकूमत नहीं है और ना शिया है। लेकिन हम लोग मजलूम के साथ खड़े हैं, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो या कोई भी कौम हो। हम लोग हमेशा मजलूम का साथ देते हैं क्योंकि हम लोग शिया असली हैं और वो सबक करबला से लेते हैं। बराबर भाई? आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर क्या बोला जा सकता है। यानी एक तरफ यानी हक की लड़ाई, एक तरफ बातिल की लड़ाई चल रही है ये, और है क्या इसके अंदर, बताइए, है कि नहीं? अब इसमें जो भी है, बहरहाल अब लोग इतने ये हो गए हैं, आजिजी हो गई है, समझ लीजिए। यानी इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि जिसकी इंतहा हो गई। बहरहाल अल्लाह इसका बदला लेगा,
इंसान तो अपनी जगह है जो भी, बहरहाल देखिए। इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर आप मज़हब का एंगल निकाल भी दें, जी, आप आप इसको न शिया सुन्नी किसी न देखें, और फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो तो इंसानियत, हर इंसान के लिए जो है वो ख़तरनाक है। जी, लेकिन मैं यहाँ पे ईरान में जो कुछ हुआ, यानी इजराइल अचानक आपके घर में कोई आए और आपको दो झापड़ मारे, उसके बाद वो किसी और को भी बुलाए कि भाई तुम भी आके मारो, तो अब मेरा सवाल एक ही है कि ईरान को क्या करना चाहिए था। बस वो जवाब जो है कोई भी दे दे मुझे कि ईरान को क्या करना चाहिए था, कितने झापड़ मार खाना चाहिए था, 1 दिन खाना चाहिए था, 2 दिन खाना चाहिए था, और क्यों मार खाना चाहिए था। ईरान जो कुछ कर रहा है उसका जवाब दे रहा है, और ये किसी मुल्क पे भी होता है। आज हिंदुस्तान पे पाकिस्तान ने जो कुछ किया था, ऑपरेशन सिंदूर, जो तो हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन जवाब सिंदूर दिया ना उसका कि हम बैठ के झापड़ खाएंगे, हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वही ईरान ने भी किया। तो इस जो हक है ईरान का और किसी भी मुल्क में, ये कॉमन सेंस की बात है, उसका कोई किसी मजहब से भी लेना देना नहीं है। कोई आपके ऊपर आके ज़बरदस्ती करे तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। फिलिस्तीन में ज़बरदस्ती उन लोगों ने कब्जा कर लिया, आज तक वो मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, खामोश है, इसीलिए मारा जा रहा है। ईरान वो नहीं करने वाला है ना। अगर आज ईरान खामोश हो जाए तो ईरान का भी वही हशर होगा जो गज़ा और फिलिस्तीनियों, बस यही है। तो ईरान ने उसके लिए इनकार कर दिया कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेंगे। बस ईरान वही कर। जी, आप क्या? मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कलकत्ता में, थोड़ी सी जमीन ली, वाया वाया सबको मालूम है, हम उसके बाद पाँव पसार लिए, यही हाल फिलिस्तीन में था। ये लोग क्या है, पनाह मांगने के लिए धीरे धीरे फैल गया, वो अकलियत में आ गए। ये तो जुल्म है ना, तो जुल्म के खिलाफ हम लोग हैं। अब पूरी दुनिया में इंसानियत जो है जुल्म के खिलाफ लड़ रही है, हम लोग आगे आगे ज्यादा रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो इसराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, और ईरान का जो रोल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इसको पॉलिटिकल नज़र से लोग देख रहे हैं इसको, और पूरी दुनिया आज की तारीख में जो भी हुआ है, जो हमला किया इसराइल ने, बेगुनाह शहरियों को वहाँ मारा, और ये पहला हमला तो इसराइल की तरफ से हुआ है, और हमेशा उनकी जारियत रही है इसमें, हमेशा इसराइल की और अमेरिका की जारियत रही है इसमें। और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, इसको उनकी अलग कुछ मजबूरियां हैं, वो गोदी मीडिया है, वो तो दिखती बात है, सबको दुनिया को पता है कि वो लोग नहीं दिखाएंगे इसको। और अगर इसका ईरान ने जवाब नहीं दिया इसका, तो फिर ये उस तरीके से, जिस तरीके से हर मुल्कों पे कब्जा करते जा रहा है, वो ईरान पे भी कब्जा करने का उसका इरादा है, जैसे उसने दरमियान में इराक के लिए भी किया था ऐसे ही। और इसका जवाब देना, भरपूर जवाब देना ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, 56 मुस्लिम ममालिक में से एक भी मुस्लिम ममालिक इसमें साथ नहीं दे रहा है, और ये बहुत गलत बात है। ये उनको समझना चाहिए कि दुनिया में मुसलमानों की इतनी तादाद होने के बावजूद भी, और इसको और किसी नज़रिए से ना देखें, अगर इंसानियत की नज़र से भी देखें, तो इसमें ईरान इंशाअल्लाह कामयाब होगा और वो अपनी मुँह की खाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना लोगों की बातें, आपको मैं कुछ इस तरफ जो है तस्वीरें दिखा दूं कि ये मस्जिद जो है इस बात की गवाह है कि ईरान और भिंडी बाज़ार के जो रिश्ते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों का हमेशा जाना आना लगा रहता है, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि भिंडी बाज़ार की जो मुग़ल मस्जिद है, वो ना सिर्फ इबादत के लिए बल्कि इसका एक बहुत बड़ी तारीख रही है, जो तारीख जो है लोगों को मालूम नहीं, जो मैंने आपको अभी बताई है कि इसकी जो बुनियाद हेरिटेज साइट है, उसके साथ साथ जो है इसकी बुनियाद में जो है करबला की मिट्टी रखी गई है। जो यहाँ के व्यापारी थे मोहम्मद हुसैन शहराज, जो शहराज के रहने वाले थे, वो यहाँ और यहाँ के आसपास के जो कारोबारी लोग थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस मस्जिद की जो है निर्माण किया। आप आमतौर पर किसी भी मस्जिद को आप देखते हैं तो यहाँ सिर्फ 2 गुंबद है, और शहराज जो ईरान का शहर है, उस शहराज में भी जो है इसी तर्ज पे जो है मस्जिदें हैं, और उसी की कॉपी करके जो है यहाँ बनाया गया है। हर साल आशूरा के मौके पर बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ आते हैं। तो आपने आज जब लोगों की बात सुनी है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ के लोगों का जो ईरान से क्या ताल्लुक़ रहा है, यहाँ के लोगों के ईरान के जो मरासिम, जो संबंध रहे हैं, वो कितने पुराने रहे हैं। यही वजह रही है कि जब इस लड़ाई के बीच में जो है जब हमने सवाल किया तो लोगों का यही जवाब रहा है कि ईरान ना सिर्फ ये शिया या इस चीज़ को लेकर किसी मज़हब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईरान जो है जुल्म के ख़िलाफ़ है, और ये जंग जो है जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।